बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर जो है वो पीआईडी के नेक्स्ट का लेक्चर है जो कि आपके लास्ट टाइम हमने कवर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर आपके पास एक सीमेंस की KTP 700 टच पैनल लगा हुआ है और इसके साथ हमारे पास एक S7 1200 है और ये आपको इंडस्ट्रियल ईथरनेट स्विच नज़र आ रहा है जिसमें हमने इस PLC की भी वायर लगाई हुई है और इस HMI की भी वायर लगाई हुई है। तो प्रोजेक्ट तो हमारा वही होगा लेकिन उसमें हमने HMI को ऐड कर देंगे। ठीक है, HMI ऐड करने से पहले आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, उसमें ये है कि आपने HMI की जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, इस पर तो जब आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपका सिस्टम इन्फो होगा और यहाँ पे जाके आपने सिस्टम इन्फो पे क्लिक करना है इस जगह पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस जगह पे एक मॉडल लिखा आ जाएगा। ये आई होप कि हमारा कैमरा इसको दिखा सके, थोड़ा सा वो चेंज करें शायद आपको नज़र आ जाए। ये लाइट ऑफ करें ज़रा। नहीं, बल्कि ये रोशनी की वजह से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चले बेसिकली इसकी अपनी लाइट है ना। तो इस जगह पे आपको ये 4-5 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है ये हम एक टेबल या एक पिक्चर यहाँ पे शेयर कर देंगे जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो बाद में हम इसको देख लेंगे यहाँ पे, लेकिन इसका वर्जन लिखा हुआ है 13.0.0.0। ठीक है, तो ये इसका वर्जन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन कर दें लाइट। तो ये वर्जन आपने नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर आपका ये वर्जन जो है वो फिर्मवेयर इसका या इसका जो फिर्मवेयर वर्जन है वो मैटर करता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो HMI है ये किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके साथ अटैच है। तो हमारे पास सबसे पहले आपको यहाँ पे HMI नज़र आ रही है। HMI के साथ हमारा एक इंडस्ट्रियल ईथरनेट स्विच नज़र आ रहा है और इसके बाद हमारे पास एक PLC है। तो बेसिकली हमारी 3 वायर्स हैं। एक वायर हमारी यहाँ से यहाँ पे जा रही है और यहाँ से एक PLC से जो वायर है वो यहाँ पे जा रही है और जो तीसरी वायर है वो हमारे पास यहाँ पे एक PC है, मींस कंप्यूटर, जो कि आपका यहाँ पे और इसकी जो वायर है वो भी यहाँ पे आपकी इसके साथ अटैच है। तो हमारे पास जो HMI है उसका IP एड्रेस है 192.168.1.9, फिर हम दोबारा 1.10, हम वैसे इसको कंफर्म भी कर लेंगे। और जो PLC है उसका एड्रेस है 192.168.1.9 और हमने अपने PC को भी एक एड्रेस असाइन किया हुआ है स्टैटिक, ताकि वो इसके साथ नेटवर्क के साथ मैच कर सके। तो कम्युनिकेशन से पहले आपने यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी तमाम जो कनेक्शंस हैं वो आपके इस्टेब्लिश हैं। ठीक है, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश को देखने के लिए, क्योंकि पीएलसी तो आपकी पहले ऑलरेडी अटैच थी, तो आपने
चले जाना है, आपने चले जाना है ऑनलाइन में, एक्सेसिबल डिवाइसेस में। एक्सेसिबल डिवाइसेस में जाने के बाद आपने प्रॉफीनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट को चूज़ करना है और यहाँ से अपना रियल हार्डवेयर अडॉप्टर चूज़ कर लेना है। तो अगर तो हमारे ये सारे कनेक्शंस प्रॉपर हुए और तमाम केबल्स ठीक हुई तो हमारी जो HMI है वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास HMI भी आ चुकी है और PLC भी आ चुकी है, और जो एड्रेस हमने 1.10 लिखा था वो 1.10 नहीं है बल्कि 1.8 था, यानी कि यहाँ पे इसका जो एड्रेस था वो 1.8 था। ठीक है, तो जस्ट ये हमने एड्रेस को मेक श्योर कर लिया है। तो आपने कम्युनिकेशन से पहले, उसको डिवाइस को ऐड करने से पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। इसके बाद आप इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आपने ऐड न्यू डिवाइस पे आ जाएं। ऐड न्यू डिवाइस में आपके पास HMI पे आ जाएं, सिमेटिक बेसिक पैनल्स में आ जाएं, और इसका डेफिनेटली जैसे PLC का मॉडल उसके ऊपर लिखा होता है, इसका भी मॉडल इसकी बैक साइड पे लिखा होता है। तो ये 7 इंच में KTP 700 बेसिक है और इसमें 2 मॉडल्स आपको दिए हुए हैं। लेकिन चूँकि इन डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि कौन सा मॉडल है, एक मॉडल में ईथरनेट है और एक मॉडल में ईथरनेट नहीं है। तो प्रॉफीनेट जहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब है इसमें ईथरनेट है, सॉरी ये प्रॉफी बस है, ये देखें लिखा हुआ है ना प्रॉफी बस, प्रॉफीनेट नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है प्रॉफीनेट, तो इसका मतलब है इसके अंदर ईथरनेट पोर्ट है और दूसरे में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पूरा मॉडल भी लिखा होता है ये वाला मॉडल। तो हमारे पास यही मॉडल है और ये वर्जन मैं आपको कह रहा था जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया हुआ है। अभी कैमरा के अंदर सही नज़र नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये वर्जन शो हो रहा है 13.0.0.0। अब आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो, और ये याद रखिएगा कि ये HMI PLC भी सीमेंस की है और HMI भी सीमेंस की है। अगर किसी थर्ड पार्टी कंपनी की HMI होगी तो वो इस तरह कम्युनिकेट नहीं करेगी। वो भी मेरे पास एक HMI पड़ी हुई है, मैं विनटेक की, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। चूँकि ये सीमेंस की अपनी है तो ये इस तरह कन्फिगर हो जाती है। अब आप यहाँ से ये जो कम्युनिकेशन इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप कम्युनिकेशन इंटरफेस में आपने डेफिनेटली ये आपसे वैसे पूछ रहा है कि आप, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी PLC अटैच थी तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके प्रोजेक्ट में PLC है, क्या आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर दिया मैंने प्रॉफीनेट। अच्छा, अब नेक्स्ट में जाएं। अभी आप इसको फिनिश कर दें, बाकी सारी सेटिंग जो है हमने मैनुअल करनी है, इसको नहीं करनी। ये कहता है द असाइंड सबनेट ऑन द सिलेक्टेड डिवाइस हैज़ बीन चेंज और डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द डिवाइस एड्रेस। ये कहता है मॉडिफाई विद द नेक्स्ट फ्री एड्रेस ऑफ द सबनेट। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको ओके कर दें। जब भी आप कोई डिफ़ॉल्ट डिवाइस चूज़ करते हैं तो उसका कोई डिफ़ॉल्ट एड्रेस उसने रखा होता है, डिफ़ॉल्ट में रखा होता है, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर उसने 0.2 असाइन किया होगा। तो ये अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर अब आपके पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं। पहले तो एक ही चीज़ थी PLC, अब आपके यहाँ पे HMI भी आ चुकी है। तो जैसे आपने PLC में सबसे पहले आपने IP असाइन किया था ना, यहाँ पे जाके ईथरनेट पोर्ट पे जाके, ये ईथरनेट पोर्ट पे जाके आपने सबसे पहले क्या काम किया था, आपने यहाँ पे IP असाइन किया था इस जगह पे। अब देखें एक और बड़ी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसने PLC का भी एड्रेस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज कर दिया HMI के ऐड होने से। हालांकि उसको तो चेंज नहीं करना चाहिए था लेकिन इसने कर दिया। आपने मेक श्योर करना है कि आपका एड्रेस 1 ही रहे। ठीक है, जैसे मैंने अभी कर दिया। अब उसने क्या पता 0.8 उसका किया हो या 10 इसका किया हो, तो हम इस तरह करते हैं कि हम
बेसिकली ये उसकी हार्डवेयर में नहीं चेंज किया, उसने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज किया अभी, ठीक है। हार्डवेयर में तो आप खुद जब बर्न करेंगे तो तब वो चेंज होगा ना। तो मैंने डिवाइस कन्फिग्रेशन आप प्रेस किया किसकी, HMI की। तो मैं HMI को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ 1.8, ठीक है। 1.8 ही था ना प्रोजेक्ट में। अच्छा, अब आप एक दफ़ा, ठीक है, जस्ट वैसे ही मैं इस HMI को ऑनलाइन करने लगा हूँ, ठीक है, टू मेक श्योर दैट कि आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश है कि नहीं। तो कभी कभी ये कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करता है, अगर बाद में आपको कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये हेल्प कर लेता है, ठीक है। इसको स्टार्ट सर्च पे जाएं। तो ये इसने यहाँ पे देखें, ये ऑनलाइन इसको कर दी है। ऑनलाइन इज जस्ट लाइक कि आपका ये जो कनेक्शन है ये इसके साथ इस्टेब्लिश कर देगा। अच्छा, अब अभी आपने HMI पे नहीं आना, क्योंकि अभी आपके नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस अटैच हो चुकी हैं, एक PLC और एक HMI है। तो आपने डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स पे जाना है और ये देखें ये अटैच्ड है। अब आपने टोपोलॉजी व्यू पे जाना है, ये टोपोलॉजी व्यू में ये कनेक्टेड नहीं है, तो आपने इसको भी आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट कर देना है। अब आप इसको ऐसे दोनों को इकट्ठा करके कंपाइल करें। कंपाइल करने का ये मतलब होता है कि इसकी कंपैटिबिलिटी इसके साथ है भी कि नहीं, आपने डायरेक्टली वैसे ही तो नहीं लगा दिया। तो कंपाइलेशन के अंदर एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग्स और डिफरेंट चीज़ों की आ रही हैं, ये सिंबल का कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये और बहुत सी चीज़ों की आ रही हैं, इसकी नहीं आ रही, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी ये कंपाइल कर भी रहा है। ठीक है, ये आपका कंपाइल हो गया। अब नेटवर्क व्यू पे आपने आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, डाउनलोड टू डिवाइस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपने इसको बताना है कि आपका जो हमने लिंक है वो इस HMI के साथ क्रिएट कर दिया है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। जस्ट आपने इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से PLC के अंदर बर्न कर दें। अच्छा, ये बर्न होने के बाद अब आपने दोबारा से अपनी HMI की तरफ आ जाना है और अब आपकी सारी कम्युनिकेशन की जो सेटिंग है वो हो चुकी हैं। अब आपने स्क्रीन्स पे आना है, तो यहाँ पे रूट स्क्रीन है। ये जो रूट स्क्रीन है इट्स कॉल मेन स्क्रीन, जो कि आपको फर्स्ट स्क्रीन नज़र आएगी जो इसके ऊपर शो होगी, सही है। इसमें कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि ये देखें आपकी बटन शटन लगे हुए हैं, ये वाले ये यहाँ पे आएंगे, ये फिज़िकल बटन नहीं है दूसरे। तो आप इन चीज़ों को भी रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सही है। उसके लिए आपने स्क्रीन मैनेजमेंट में जाना है और टेम्पलेट्स में जाना है। तो ये बेसिकली टेम्पलेट नंबर 1 ऐड हुई हुई है और इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह। ये हमने रिमूव कर दी। अब आप जब रूट स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको इस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा, अब हम कुछ स्क्रीन की थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। एज अ ग्राफिकल व्यू जो जनरेट करना है हमने, उसके लिए कुछ सेटिंग कर लेते हैं। आपने टूल्स में जाना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, इसको जूम आउट आपने इतना करना है कि आपकी पूरी स्क्रीन आपके सामने नज़र आ जाए। कभी कभी आप इसको जूम कर देते हैं और आपको समझ नहीं आती, बाद में आइकन्स छोटे बड़े हो जाते हैं। तो आपने इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड में जाएं और बैकग्राउंड में आप इसका कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने ये कर दिया। अच्छा, ये नहीं करते क्योंकि पानी के साथ मैच कर जाएगा शायद, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो ये ठीक है। अच्छा, अब ये खैर थोड़ा सॉफ्टवेयर का एरर आपको नज़र आ रही है, ये ठीक हो जाता है। अच्छा, अभी आपने इसका लेबलिंग देनी है। तो यहाँ से आप इसका लेबलिंग इज जस्ट लाइक, वो नहीं होता जो HMI के ऊपर हेडिंग शेडिंग दी होती है कि क्या किस तरह का सिस्टम है, आप लिखते हैं
ये वो लेबलिंग है। अच्छा, याद रखिएगा कि आपको ये HMI यहाँ पे बड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटी HMI है, ठीक है। तो आप जब दूर से देखते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आती। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल फर्नेस सिमुलेटर, और इसको आप साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये सिमुलेटर आ गया। इसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्क्रीन पे डाटा पूरा नहीं आ रहा, आपने कोई नेक्स्ट स्क्रीन भी बनानी है, तो डेफिनेटली आपने कुछ यहाँ पे कुछ बटन्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो इसका भी कलर हम ग्रीन ही रख देते हैं। अच्छा, कलरिंग स्कीम जो है वो आप अपने हिसाब से दर, आप जब कोई, इसका तरीका ये होता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल पे जाके स्कैटर स्क्रीन्स को सर्च करें, जो इंटरफेस आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कलर कम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी आपको आइडिया नहीं होता ना बनाते हुए कि मुझे ये इंटरफेस किस तरह का बनाना चाहिए सारा कुछ, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये लाइब्रेरीज हैं, इस पे चले जाएं। इसमें बटन एंड स्विचेस हैं। मास्टर कॉपीज़ में चले जाएं और फंक्शन लेवल स्विचेस, फंक्शन बटन्स पे चले जाएं, रेक्टेंगल्स पे चले जाएं, और यहाँ पे आपका नज़र तो बहुत थोड़ा ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ये होम स्क्रीन का बटन है एक, ये बैक का है, एक नेक्स्ट का भी होगा, ये नेक्स्ट का बटन है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे अटैच कर दें। ये होम स्क्रीन हो गया, ये आपका स्क्रीन, बैक स्क्रीन हो गया, और ये आपका नेक्स्ट स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ लाइट्स हैं, ये वैसे मैं इसके साथ लगा रहा हूँ ताकि ज़रूरत पड़ती है तो। चलिए, उसके बाद आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, मास्टर कॉपीज़,
वो कोई एक भी नहीं है, सारे लॉक्ड हैं। नहीं है। इसका कलर ये चेंज नहीं कर सकता क्या? ये किस चीज़ का मीटर है? नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये प्रेशर का पैरामीटर है। ये लॉक क्यों है? चाहिए आ गया एक और चीज़, इसकी निस्बत ये ठीक है शायद, ये ठीक है, चलें ये ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने वैसे तो खैर इधर से नहीं निकालते, लेकिन इधर से कस्टमाइज़ कोई लाइब्रेरीज़ हैं, कस्टमाइज़ इमेजेस हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेन पे भी आपको टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें वो सारी तकरीबन दी हुई हैं, जैसे ये लेवल है वाटर का, ये इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, आपने ये वाटर लेवल है, इसको हम दो स्विचेस यहाँ पे लगा देते हैं। ये इंडिकेटर्स है ना, ये मैं कहता हूँ डोर ओपन, ये डोर ओपन की लाइट हो जाएगी और एक लाइट हो जाएगी डोर क्लोज की। ठीक है, ये इंडिकेटर हो जाएंगे, ठीक है, जो HMI के ऊपर आपके शो हो जाएंगे। इसके बाद ये हम फर्नेस ऑन ऑफ कर लें। वैसे तो खैर हमने लॉजिक तो इसकी लिखी नहीं है, लेकिन चलें, ये फर्नेस ऑन ऑफ हो गया। और हाँ, एक चीज़ वो थी कंट्रोल की कि आपने लेवल का सेट पॉइंट और फीडबैक, फीडबैक तो आपका यहाँ पे आएगा वाटर का, फिर आपने सेट पॉइंट भी देना है। तो हम वाटर का जो सेट पॉइंट है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सपोज आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू ली, अच्छा ये जगह मैंने छोड़ी थी, एक मिनट, पहले हम इसको एक और भी ग्राफ लगाना है हमने। चलो इसको भी रहने देते हैं। क्या करना था हमने? डोर ओपन क्लोज। अच्छा ये ना, ये हम इस तरह करते हैं, डोर ओपन क्लोज के लिए यही लगा लेते हैं, ये इससे डोर ओपन होगा और दूसरी साइड से क्लोज हो जाएगा। सही है, ये लगाएं डोर ओपन, नहीं
असल में ये आपकी लॉजिक पे भी डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक मोमेंटरी लगाई हुई है या दूसरी लगाई हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपका लैचिंग स्विच लगा हुआ है ना, तो ये इसकी लॉजिक को ख़राब करेगा। तो हम यहाँ पे डोर ओपन के लिए एक यहाँ पे लगा देते हैं स्विच, और इसका कलर हम राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसको फिल पैटर्न में जाएं और फिल पैटर्न में जाके इसका जो कलर है वो आप रख लें ग्रीन, और डोर क्लोज का जो है वो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको कर दें आप रेड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेट पॉइंट और फीडबैक है, तो हम यहाँ पे बड़ा सा एक दो चीज़ें बना लेते हैं। अच्छा, इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से 36 कर दें और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसको एनिमेशन में जाएं, या चलें प्रॉपर्टीज़ में जाएं, टेक्स्ट फॉर्मेट। अच्छा, इसमें एक होता है लेआउट नहीं, वो एक होता है इसको सेंटर अलाइन करने के लिए, एक मिनट। अच्छा जी, इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी टेक्स्ट पे जाते हैं, एनिमेशंस पे जाते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं। इस अपीयरेंस के नीचे यहाँ पे नहीं है, सेंटर लाइन नहीं है ना यहाँ पे कहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसमें जर्नल में जाते हैं। अच्छा, ये जर्नल के अंदर आपने ये आपको पता है कि आपके मैक्सिमम नंबर्स क्या होंगे, तो आप इस हिसाब से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके 3 डिजिट के अंदर ही आपने सेट पॉइंट देना है, 100 तक की मैक्सिमम दे सकते हैं ना, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना बेसिकली वो ये है कि ये इसका, हाँ, ये सेंटर में आ जाता है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे, ये देखें अलाइनमेंट, ये लिखा हुआ है लेफ़्ट, इसको आप सेंटर अलाइन कर दें। अच्छा, ये आपने एक में सेटिंग कर ली ना, तो इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। अभी तो हमने वैल्यू तो नहीं असाइन की ना कि इसके अंदर क्या कौन सी वैल्यू जाए, तो एक आपका हो जाएगा सेट पॉइंट और एक आपका हो जाएगा फीडबैक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, और तो ये कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ मैं इसको, एक को मैं सेट पॉइंट लिखता हूँ, एक को फीडबैक लिखता हूँ, सही है। ये आपका सेट पॉइंट है और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये होगा आपका फीडबैक। ठीक है, ये फीडबैक आ गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी है वो ये रहेगी है कि आपने इसका डेटा लिंक कैसे करना है पीएलसी के साथ। कनेक्शंस हो गए, उसको लिंक करने के लिए आप इसको सेव कर दें पहले। अभी मैं इसको डाउनलोड करने लगा हूँ पीएलसी के अंदर, ठीक, HMI के अंदर, ठीक है।
अभी हमारा कोई लिंक नहीं हुआ, ठीक है। आपके HMI के टैग उसी तरह ही हैं, अभी इसके ऊपर वैल्यू कुछ नहीं आने वाली। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपका प्रोजेक्ट ये HMI के ऊपर डाउनलोड हो रहा होगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे जनरल पे चले जाएं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसको ना स्लाइडर है ये, और ये इसका बार है, ठीक है। स्लाइडर का मतलब है आप ख़ुद भी यहाँ पे वो ख़ुद घुमा सकते हैं इसको। आप इसको प्रोसेस टैग में जाएं, तो प्रोसेस टैग में आपने क्या वैल्यू असाइन करनी है, सॉरी, प्रोसेस टैग में ये फीडबैक आएगा, यानी कि जो फीडबैक 0 to 100 आ रहा है या जो भी आ रहा है वो इसमें आएगा। तो हमारे पास जो फीडबैक है वो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखना है कि हमने 0 to 100 में फीडबैक लिया होगा। ये देखें, ये 0 to 10 में कन्वर्ट किया हुआ है, ये फीडबैक होगा मेरे ख्याल से। ये सेट पॉइंट है ना, बल्कि ये सेट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फीडबैक लिखा होगा। एक मिनट, मुझे उसकी एक निशानी भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि आपका कनेक्शन क्यों लॉस हुआ है ये, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला जो है ना, ये आपका सेट पॉइंट है, ठीक है। तो आपने ड्राइवर्स पे जाएं और यहाँ पे चले जाएं, ये लिखा हुआ है सेट पॉइंट QD108। तो QD108 पे जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो आपका होगा सेट पॉइंट, और जो फीडबैक है वो है QD112। तो हमारे पास, हम देख लेते हैं 112 कहाँ पे लिखा है, QD112 ये लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास फीडबैक QD112, और ये टैग 10 है, तो आपको वहाँ पे टैग नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें आ जाता हूँ, रूट स्क्रीन में राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। आपने PLC टैग्स पे जाना है। अब आपको यहाँ पे सारे टैग्स नज़र आएंगे जो जिससे आपने कम्युनिकेट करना है। तो आपने QD112 वो सिलेक्ट कर लेना है, ये टैग 10। ये कहाँ पे गए, PLC टैग्स में। तो आपने यहाँ पे QD112 सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सेव करें। अच्छा, इसकी अगर कम्युनिकेशन लॉस हुई है तो एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर इसकी जो एड्रेस है वो चेंज तो नहीं हो गया। तो 1.9 ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने एक वैल्यू असाइन की। एक वैल्यू असाइन करने के बाद आपने एक दफ़ा डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता कि ये जब आप इसको टैग असाइन करते हैं तो आपकी प्रोग्राम के अंदर एरर आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं, तो ये एरर नहीं आया बल्कि ये डाउनलोड हो गया। अब हम सारों की वैल्यू इकट्ठी दे के फिर ही दोबारा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको फीडबैक कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। चूँकि अभी है नहीं तो उसको हम बाद में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे सेट पॉइंट की तरफ।
तो सेट पॉइंट है हमारा QD 108 था, ये वाला, ये हम ड्राइवर्स में जाते हैं 108, ये सेट पॉइंट है, बल्कि ये है ना, ये इंडिकेटर है ना, ये हमने शो करवाना है, ये सेट पॉइंट है, ठीक है। तो QD 108 है, QD 108। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, टैग्स पे जाएं और इसमें QD 108 वाला इसको असाइन कर दें। अच्छा ये भी सेम ही होगा, ये फीडबैक है ना, तो ये सेम होगा, 112 हो जाएगा ये। पीछे बच के आपका, यार ये बार बार जो आता है ना तंग करता है ये। अच्छा डोर ओपन, तो डोर ओपन प्रेस करें आप, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें देख लें। अच्छा आपने डोर जो ओपन किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, अब आपको एक और भी काम करना पड़ेगा। वो पता है क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे देखें डोर ओपन लिखा होगा, इस जगह पे डोर ओपन स्विच है ना, ये इसके पैरेलल में एक चीज़ लगानी है आपने, विच इज़ M, कहाँ से स्टार्ट करें, M मेमोरी कितनी यूज़ की हुई है हमने, चलो हम 500 तो नहीं यूज़ किया होगा ना, 500.0, ये इसके पैरेलल में क्यों लगाया, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये फिजिकल है ना, आप HMI से जो कंट्रोल करेंगे वो वर्चुअल होगा, ठीक है। इस वजह से हमने इसके पैरेलल में एक स्विच लगा दिया ताकि वही लॉजिक चले। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, डोर ओपन स्विच वर्चुअल, ठीक है। साथ मैंने V लिख दिया इसके साथ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए ये उसके साथ। डोर क्लोज स्विच है, इंडिकेटर का तो मसला नहीं है ना, वो तो शो ही होना है ना, वो 0 था, M 500.1, राइट क्लिक करें, इसकी रीने करें, डोर क्लोज स्विच वर्चुअल, सही है। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर दें, क्योंकि फिजिकल मेमोरी को आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपने हमेशा वर्चुअल मेमोरी ही लेनी है फिर। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में इसको सेव कर दें। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने इसके इवेंट्स पे जाना है। इवेंट्स का मतलब ये होता है कि आप इस स्विच से क्या क्या काम ले सकते हैं। डेफिनेटली आप इस स्विच से क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करेंगे या रिलीज़ करेंगे या क्लिक करेंगे, प्रेस करके छोड़ेंगे, तो ये तीनों इवेंट्स हैं। तो आपका जब आप इसको प्रेस करें, ये एज अ मोमेंटरी स्विच कैसे लेंगे आप, है तो नहीं ये मोमेंटरी है, नहीं ना, ये मोमेंटरी नहीं है। इस मतलब ये है कि मेमोरी को तो वो आपने सेट किया ना एक दफ़ा, जब छोड़ेंगे तो रीसेट भी होनी चाहिए। तो मैं प्रेस होने पे इसको करता हूँ सेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट बिट, किस बिट को, M, बिल्कुल, और ये M यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे जाएंगे, तो ये डोर ओपन स्विच वर्चुअल लिखा हुआ है, ये देखें, इसको आपने कर दिया सेट। रिलीज़ होने पे रीसेट बिट, छोड़ने पे, यानी कि जब एक दफ़ा बटन प्रेस होके छोड़ दें तो ऐसा ही हो जैसे कि आप मोमेंटरी स्विच को प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने पे प्रेस हो जाए यानी कि सेट हो जाए, छोड़ने पे रीसेट हो जाए, ये हो गया। अब हमने इसको दूसरे वाले को देखना है, प्रेस होने पे क्या करें, सेट, डोर क्लोज वर्चुअल, किधर आएगा ये, और रिलीज होने पे रीसेट कर दे। इसी को रीसेट कर दे। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ, डोर ओपन का। वो तो सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यू दे देनी है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं और आप इसको वैल्यू असाइन कर दें। आई होप कि ये वर्क करेगा।
वो किधर गया वो इंडिकेटर हमने शो किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था? ये इंडिकेटर ऑन है ना? हाँ ऊपर लिखे हुए ना, चाहिए डोर। ये अभी कौन सा था? मैंने डोर ओपन हो रहा था, डोर ओपन इंडिकेटर ये, और इसी तरह फिर आपका डोर क्लोज इंडिकेटर है। ये तो जस्ट इंडिकेशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल फील्ड में आपको नज़र नहीं आ रहा या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर शो करवा सकते हैं। डोर क्लोज इंडिकेटर ये। तो मेरे ख़्याल से हमने तमाम पैरामीटर जो कि इसके थे वो यहाँ पे करवा दिए इनके अलावा। तो अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है प्रोग्राम डाउनलोड होते हुए। जब ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा HMI के अंदर, तो ये इंडिकेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अभी सपोज में कोई अभी हमारे पास एनालॉग वैल्यू तो नहीं आ रही, हम इसकी डिजिटल वैल्यू को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको मैं प्रेस करता हूँ और ये देखें, इसको ज़रा कैमरा को आप थोड़ा सा पीछे पकड़ के रखें, एक मिनट। HMI भी नज़र आनी चाहिए हमारी। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो शायद दोनों नज़र आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, ठीक है। बस ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। अभी हम इस डोर को क्लोज करने लगे यहाँ से, ये देखें, और ये आपका डोर ओपन हो गया। तो आपके इसके साथ साथ इंडिकेशन यहाँ पे भी नज़र आ रही है। अभी शायद कैमरा के अंदर तो बहुत अच्छा क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली इसको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये ऑन हुआ है, ठीक है। इसकी तरह जब डोर क्लोज़ करते हैं तो डोर क्लोज़ का इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी हम फीडबैक की तरफ देखते हैं, जो हमारा दूसरा वैल्यूज़ है। अब रखते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है, नीचे करें, बस सही है, ओके ओके, बस सही है, ठीक है। तो अभी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो फैक्ट्री IO से आनी है। उसकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी लॉस हुई है, तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि इशू क्या है। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया। तो अभी हमारे पास अगर आप देखें तो सेट पॉइंट हमारा आ चुका है, 51 आ चुका है। और अब हमारा टैंक का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर गया, और HMI के ऊपर भी आई होप कि शायद नज़र आ रहा है इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो HMI के ऊपर भी हमारा लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, और हमारा एक्चुअल के अंदर जो यहाँ पे वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, और हमारा पैनल के ऊपर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, और जब ये लेवल आपका, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहुँचेगा 51 के करीब करीब, तो इसको अभी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा जो PID है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर लेवल ऊपर जा रहा है तो PID के अंदर कोई इशू ज़रूर होगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर देख लेते हैं कि हमारा PID एक्टिव है कि नहीं एक्टिव। इसको हम सेव कर देते हैं। साथ हम इसकी एक कमीशनिंग विंडो जो है वो खोल लेते हैं, जो इसकी PID की होती है। टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स में जाएं, PID कॉम्पैक्ट में जाएं, और यहाँ पे इसकी कमीशनिंग विंडो है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब, इसको खैर हम देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसको खैर ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपका इनपुट यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है। तो अभी आपका जो लेवल है अगर आप देखें तो काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो साउंड है वो भी, इसकी टैंकी बंद हो चुकी है।
तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो कंट्रोल है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, अभी डिस्चार्ज हम करते हैं इसको। तो अभी आपको यहाँ पे टैंक में डिस्चार्ज नज़र आ रहा है और यहाँ पे लेवल भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये देखें डिस्चार्ज हो रहा है ये। और अब इसको ऑटोमेटिकली ये देखें थोड़ा सा ये पानी जो है वो आपको आते हुए नज़र आ रहा है। इसने थोड़ी सी जो आउटपुट है वो खोली हुई है। तो जैसे कि पानी आपका इस लेवल से नीचे जाएगा तो ये आउटपुट को बढ़ाता जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आउटपुट इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, आहिस्ता 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 इंक्रीज़ हो रही है। तो एक लेवल तक ये इसको स्टेबल कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, ये लेवल तक स्टेबल कर देगा। उसके बाद ये पानी आपका दोबारा एक जगह पे रुक जाएगा, उसके बाद दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे भी इसकी आउटपुट जो है वो आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये इस वेल्व को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप इसको देखें, अच्छा ये इतना प्रिसाइज कंट्रोल है कि आपको ये वेल्व फील भी नहीं हो रहा कि कोई हिल भी रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो ये हिल रहा है वाल्व। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखें और देखते रहें तो आपको पता चलता है कि ये वाल्व की मूवमेंट कंट्रोल हो रही है। बेसिकली पीआईडी ने इस वाल्व को कंट्रोल करना होता है, जो कि अभी हो भी रहा है। और अभी आप देखें ये 38 पे स्टेबल हो चुका था, उसके बाद इसने अब पानी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पानी की जो लेवल कंट्रोल है वो आपका वर्क कर रहा है। और फील्ड का जो डेटा है वो आपका डायरेक्टली एचएमआई के ऊपर शो हो रहा है। और इसके साथ साथ आप इसको एचएमआई को यहाँ से कंट्रोल भी कर रहे हैं। सही है, अभी आपको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है ये ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपका जो ये लेवल है ये 51 पे बिल्कुल जाके स्टेबल हो जाएगा। और पीआईडी से जो पैरामीटर है, जो सेट पॉइंट आपने दिया था, वो सेट पॉइंट के उसके मुताबिक कंट्रोल होता रहेगा। अच्छा, ये अभी हम जब ये सेट पॉइंट मेंटेन हो जाएगा तो अब हम इस सेट पॉइंट को चेंज भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से एचएमआई से हम इस सेट पॉइंट को चेंज करेंगे। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि आप सेट पॉइंट फील्ड से कोई चेंज किया, एक आपने एचएमआई से भी इस सेट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो आपका 51 पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो तो खैर आपने देखा हुआ है, लेकिन चलिए हम अभी सेट पॉइंट को भी थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं कि इधर से चेंज होता है कि नहीं होता। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको प्रेस करें और इसमें आप सेट पॉइंट दे दें सपोज 75, तो यहाँ से एंटर कर दें। तो अब आपका यहाँ पे सेट पॉइंट चेंज हुआ। अच्छा, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने सेट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है हमने इंडिकेटर वाला, तो ये तो आउटपुट है। हमने तो बेसिकली सेट पॉइंट इनपुट पे देना है। ठीक है, इनपुट पे। तो ये जो सेट पॉइंट हम इनपुट पे दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे शो करवाना है और वो हमारे पास है, यहाँ पे प्लेस कर दें। इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इस पे वैल्यू दे देता हूँ ID 108 की। ID 108, ID 108, ये है ना, ये दे देता हूँ। और अब अभी मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ HMI के अंदर। ठीक है, अच्छा ये ID 108 की वैल्यू जो मैं दूंगा, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा अभी देखें पूरा डाउनलोड हो रहा है और अभी आपके HMI के ऊपर ये नज़र आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो नज़र आएगी 5.1 नज़र आ रही है। अगर आपने इसको सेट पॉइंट देना है 75, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा उसको वो करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपने इसको यहाँ से आपने दो जगहों पे देखना है, एक यहाँ पे देखना है, ये जो सेट पॉइंट चेंज होगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे सेट पॉइंट चेंज हो जाएगा।
तो अगर आपने इसको 75 देना है तो आप यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ID 108 है किधर, ID 108 ये है ना, हम इसके साथ एक नेटवर्क ऐड करते हैं सेम। देखिए ये सेम है बिल्कुल, ID 108 ही है, सही है। मैं इसे कहता हूँ कि आपने वैल्यू जो भेजनी है सेट पॉइंट पे MD330 पे भेजनी है। किस पे भेजनी है? MD330 पे। अगर M550.0 1 है तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर M550.0 0 है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। समझ गए बात? समझ गए? अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ ये रियल में लिखना है MD600 सही है। और इसका मैं MD600 है। अच्छा, अब मैं बजाय इसके कि NOMX KLX लिखूं, मैं इसको MD330 पे डायरेक्ट भेज देता हूँ। MD330 याद रखना, MD330 आप इसको मूव करवा दें। किस वैल्यू को वो मैंने क्या लिया था, MD क्या लिया था 600 को आपने MD330 पे मूव करवा दें। बेसिकली ये PID का सेट पॉइंट है, समझ गए बात? तो मेरा सेट पॉइंट अगर सिलेक्टर स्विच एक साइड पे है तो वो फील्ड से आएगा, और दूसरी साइड पे है तो HMI से आप दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप सेट पॉइंट को लेफ्ट और राइट साइड से दे सकते हैं। वो ये ढूंढा है कि हमने दो तरह की इनपुट्स रखी हैं और दोनों सेम मेमोरी पे जा रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी MD330 पे जा रहा है और ये भी MD इस पे जा रहा है। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा स्वैप कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में तो उधर से जाए, जब ये 1 हो तो इधर से जाए, ठीक है ना, हम उल्टा कर दिए। अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको पता ही है कि फील्ड का वेरिएबल और HMI का वेरिएबल दोनों कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उस वजह से आ रहा था। तो हमने ये प्रोग्राम अभी डाउनलोड कर दिया इसके अंदर PLC में। तो ये M550.0 ये लोकल और रिमोट कंट्रोल है सेट पॉइंट का 50.0, और याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में अभी भी ये हो रहा होगा उधर से, लेकिन जब आप इसको 1 करेंगे तो ये MD600 में जो कुछ पड़ा होगा वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे HMI के सॉफ्टवेयर में आते हैं और यहाँ पे अब वो सिलेक्टर स्विच नहीं मिलेगा बेचारा, चलें वो अच्छा था, ये वाला हम कर लेते हैं ऑन ऑफ वाला, ठीक है। खैर ये ऑन ऑफ है लेकिन हम सिलेक्टर स्विच लगा सकते हैं इसकी जगह पे। अब राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके इवेंट्स पे चले जाना है। इसके स्विच ऑन पे क्या करना है, आपने स्विच ऑन पे हमने सेट बिट कर देना है। स्विच ऑन पे क्या होना था, रीसेट करना था, रीसेट पे करना था ना। आ जाए भेज दे यार, वो कुछ बस यहाँ पे रखना, उसने इधर ही है बैठना है, उसने इधर ही है। रीसेट बिट, और रीसेट बिट आपने किसको करना है, बिल्कुल आपने रीसेट करना है
500.0 को, ये 500.0 है ना, तो ये 500.1 भी यूज़ किए हुए हमने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये 500.0 हमने ऑलरेडी भाई बताना था ना, ये यूज़ किया हुआ है। माल करते हो, बताया नहीं है आपने यूज़ किया हुआ है। ये पंखा हमने बस थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग होनी है, ठीक है, बस वैसे ऑन हो जाएगा। सही है। अच्छा, M550 है, सॉरी M550 है, ये M550। तो हमारे पास है यहाँ पे M550, यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, M550 कहाँ पे है? ये टैग 13 है, ठीक है, M550। तो इसको आपने कर दिया रीसेट और स्विच ऑफ पे कर देना है सेट। सेट बीट करना है, और किसको सेट करना है आपने? इसको आप कर दें सेट। तो अब आपकी लोकल और रिमोट दोनों तरीके से वैल्यू जा सकती है। और अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं HMI के अंदर। ओवरराइट, इसको लोड कर दें। तो ये प्रोग्राम आपका अभी लोड होते हुए नज़र आएगा। ये देखें, आपके प्रोग्राम HMI के अंदर लोड हो रहा है। बात ही नहीं करें, ये प्रोग्राम आपका HMI के अंदर लोड हो रहा है। तो अभी आपकी जो वैल्यू है, मेरे ख्याल से हमने दोनों तरफ से 7.3 दिया हुआ है तकरीबन। अच्छा, अभी हमारा जो सेट पॉइंट है वो 7.3 है। इसको मैं कर देता हूँ 5 पॉइंट, ये माइनस तो नहीं हो गया, 5.0। इसको मैं कर देता हूँ इंटर। तो अभी देखें, ये सेट पॉइंट चेंज नहीं हुआ ना। ये 7.3 ही क्यों आ रहा है? इस पे हमने वैल्यू क्यों क्या दी है हमने? अच्छा, इसको हम देखते हैं ज़रा, एक मिनट, ये एरर तो नहीं देगा कोई? अच्छा, इसको हम देखते हैं यहाँ पे, इस जगह पे कि ये बिट ऑन ऑफ हो भी रही है कि नहीं हो रही। अभी ये बिट है ये वाली, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बिट हो जाएगी, ओ सॉरी, हमने जो वैल्यू देनी थी M600 में देनी थी ना, वैल्यू M600 में, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमने M600 में वैल्यू तो नहीं दी, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उसके अंदर यही जा रहा है ना अभी। तो हमने वैल्यू देनी है M600 में। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसके जनरल पे जाएं, और इसको वैल्यू हमने देनी है M600 में। PLC टैग्स पे जाएं, M600, ये, और इसको हम अब HMI के अंदर डाउनलोड करते हैं। तो ये अभी प्रोग्राम आपका देख सकते हैं, आपका डाउनलोड हो रहा है ये। तो अभी इसमें क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है।
इसका हम सेट पॉइंट कर देते हैं सपोज 60। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। PLC के अंदर हम देखते हैं M550 जो है वो डिसेबल है, और अभी हम इसको कर देते हैं दूसरी तरफ, ये ऑन हुआ तो ये 60 MD इस पर चला गया ना। असल में वो फर्स्ट टाइम पता है क्यों नहीं जाता है, तो ये असल में करता है आपका इवेंट पे। इवेंट का मतलब समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जब तक वो आप इवेंट लाएंगे नहीं ना वो उस पर जाएगा नहीं। जैसे हमने रीसेट पे किया हुआ था ना, मतलब जब ये जो ऑन वाला इवेंट था वो ये आया ही नहीं था, ये पहले से ऑफ वाला इवेंट था। पहले आपने ऑफ वाला लाने के बाद फिर ट्रिगर किया तो वो हो गया। ठीक है, ये ट्रांजिशन पे करता है, ये जो फॉर्मूला ये हमेशा ट्रांजिशन पे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया देखें, अब आपका सेट पॉइंट अगर आप फैक्ट्री आईओ में देखें, यहाँ से हम फैक्ट्री आईओ भी खोल देते हैं, स्क्रीन अब ज़्यादा होनी चाहिए सारा कुछ देखने के लिए। फैक्ट्री आईओ में देखें तो इसका सेट पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने HMI से चेंज करना है तो ये देखें, ये बाकायदा PID से इसका सेट पॉइंट भी कंट्रोल हो रहा है। हम इसको और थोड़ा सेट पॉइंट कम करते हैं, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ जाएगा ना, और साथ ही HMI के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसका सेट पॉइंट चेंज करते हैं और करते हैं 40 कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, अभी मैंने इसका सेट पॉइंट 40 कर दिया, ये देखिए 40 ट्रिगर हो गया। तो अगर आपने इस सेट पॉइंट को कंट्रोल करना हो रिमोटली मींस हार्डवेयर से, तो आप बटन को एक साइड पे कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने सेट पॉइंट देना है दूसरी साइड से, तो आपका सेट पॉइंट ये 40 आ गया। ये अब आप देख सकते हैं आपका टैंक लेवल डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे पैनल पे सेट पॉइंट आ रहा है फील्ड का, और लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, और जब ये पहुंचेगा ये आपके HMI के ऊपर फील्ड में आ रहा है। ये देखें, और जब ये 40 पे जाएगा तो शायद ये 38 37 तक शायद चला जाए, तो उसके बाद फिर ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये इसको बिल्कुल स्टेबल कर देगा 40 पे। तो जितनी ड्रेन ये हो रही है उतना ही पानी इसके अंदर ये ऐड करेगा थ्रू एनालॉग वेव्स। ठीक है, तो ये अभी आप देखेंगे ये आपके फील्ड के अंदर आपके HMI पे डेटा आ रहा है। अच्छा, इसी तरह आपका जो ये कंट्रोल है डिजिटल वो भी आपका वर्क कर रहा है, ये देखें ये इंडिकेशन, और साथ साथ ये भी आपका वर्क कर रहा है। और इसी तरह आपका यहाँ पे फीडबैक भी आ रहा है। ठीक है, एनालॉग कंट्रोल डिजिटल कंट्रोल ये दोनों जो है वो आपने इसके अंदर परफॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा फिर आपका अभी जो सेट पॉइंट है वो है आपका जो आपने HMI से दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेट पॉइंट है ये आपका फील्ड से दिया जाए यहाँ से, ठीक है, जो कि अभी मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो सेट पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसका जो लेवल है ये PID से मेंटेन हो रहा है, और ये अभी 40 पे जाके बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये तकरीबन मैक्सिमम हुआ। अच्छा, इसको भी ना आप ये जो कितने टाइम में ये अपने लेवल को पहुँचे ये आप टाइम भी सेट कर सकते हैं गेन फैक्टर से। इसका गेन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है
कि गेन को इतना बढ़ाना है कि आपका सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए। अब अनस्टेबल क्या होता है कि वो बार बार जर्क्स देना ना शुरू कर दे। जैसे अभी पानी है, बार बार जैसे वो देखा ट्यून कर रहा था तो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा था। मैंने वीडियो के अंदर भी वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने सिस्टम को जितना जल्दी आप अपने पॉइंट को अचीव करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो जो कर्व्स होती है ना PID की, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव जो होता है, जिसमें आपने अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कितना जल्दी जाना है अपने टारगेट पे, तो वो डिसाइड करता है गेन फैक्टर। तो गेन फैक्टर आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसने अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। अगर आपका कोई भी सेट पॉइंट है 2 मिनट में अचीव हो जाए तो आपको क्या मसला है, ठीक है। इससे भी फास्ट करना है तो फिर आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपका लेवल फुली जो है वो 40 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है। और अभी हम इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा सेट पॉइंट जो है वो आपका चेंज दूसरी तरफ चला गया है। नहीं, अभी नहीं हुआ। चलो एक मिनट, ये सब में हाथ से ना इसको ऐसे स्लाइड करना पड़ता है। तो ये अभी आप देखें आपका सेट पॉइंट चेंज हो गया। अब ये सेट पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं, रिमोटली। ये देखें इधर से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पहले नहीं कंट्रोल होना था इसने, लेकिन अभी आप इससे कर सकते हैं। ये अभी 68 मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे भी 68 हो गया। तो आप अपना सेट पॉइंट फील्ड से और थ्रू HMI, अगर फील्ड को लॉक करवाना है तो आप HMI से कर दें, HMI को लॉक करवाना है तो आप फील्ड से कर दें। तो अपने सेट पॉइंट्स को स्वैप भी कर सकते हैं आप।